कौन है शिव और क्या मायने होते हैं शिव को पाने के। कुछ सवाल थे जिनके जवाब मुझे केदारनाथ यात्रा के दौरान मिले, पर बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलना बाकी है। तो इस बार वी हैव रेज द बार एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मनी महेश यात्रा 2024। पर क्यों? वो कहते हैं ना, शिव की मर्जी के बगैर उसके पास कोई जा भी नहीं सकता। तो समझो शिव जी ने हमें खुद बुलाया है और केदारनाथ के बाद शिव जी तक पहुंचने का इससे बेहतर रास्ता और क्या ही होगा। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, इट्स अ रिलीजियस जर्नी जो आपको फिजिकली और मेंटली निचोड़ देगी। तो मन में कुछ सवाल लिए और भोलेनाथ का नाम लेकर शुरू करते हैं मनी महेश यात्रा 2024 का ये सफ़र। तो इस वीडियो में आई एम गोना हेल्प यू आउट विथ ऑल द बेसिक डिटेल्स जिनकी मदद से आप भी अपनी मनी महेश की यात्रा प्लान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। मनी महेश की यात्रा जन्माष्टमी से लेके राधाष्टमी के बीच में ही होती है, तो प्लानिंग के टाइम आप ज़रूर से डेट्स चेक कर लीजिएगा और नीचे दिए गए लिंक पे जाकर मनी महेश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एडवांस में ही कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है कि नीचे दिए गए लिंक पे जाकर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी और लास्ट में जाकर आपको 20 रुपये पे करने होंगे पर पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए। इनसे मिलिए, ये है हमारे दोस्त मयंक शर्मा और शुभम शर्मा जिनके साथ हम इस यात्रा पे निकले हैं। सो वी आर फाइनली एट चंडीगढ़ बस स्टैंड सेक्टर 43 और अब करेंगे इंतज़ार HRTC की बस का जो हमें चंबा लेके जाएगी। बस का टाइम है 7:30 बजे निकलने का और उसका किराया है 750 रुपये। कंफर्टेबल राइड के चक्कर में हम ट्राई करते हैं चंबा तक कैब बुक करने का, पर इनके रेट्स तो आसमान छू रहे थे। क्या हो गया? 10,000 कुछ दी। चाहे खड़े होके जाइए तो बैठ के जाइए, बस उम्मीद कुछ नहीं है। खड़े हुए जाइए, दिली इच्छा है कि बस मुझे सीट मिल जाए। तो बस अपने निर्धारित समय से आ जाती है और शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। ट्यूसडे को करा लेंगे सुबह बस। सुबह हिमसुता भी होगी तो भी ठीक है। सुबह नहीं मिलेगी, चलती बस से शाम को नहीं है। तो ट्यूसडे को शाम को फिर उतरेंगे भी ट्यूसडे को। नहीं उतर को हमने चलो। क्या हुआ? अरे भाई गाड़ियां चढ़ाई इतनी आसान है नहीं जितनी तुम सोच के आ रहे हो। मैंने कहा सर मैंने कहा मामू हमने सारे कर रखे हैं यार, टेंशन ना लो। कह रहे मैं तो तुम्हें अपने उसकी वजह से एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है जैसे तुम्हें करना है, पर सेफ यही रहेगा वो करे। मैं कहा चलो हम देख लेंगे। मैं चढ़ तो हम जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो आप। मनी महेश यात्रा के लिए हम निकलेंगे चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए। चंबा से भरमौर, भरमौर से हडसर और फाइनली हडसर से ट्रैक करके हम पहुंचेंगे ऊपर मनी महेश बेस कैंप। Finally, it's 6 in the morning and we have reached चंबा बस स्टैंड और अब यहीं से हमें भरमौर जाना है, so again we preferred HRTC bus.
10:30 बजे हम भरमौर पहुंच जाते हैं, बट आर कंडीशन वॉज टायर्ड, बॉडी एक, स्लीपी आइज और बहुत भूख लगी थी भाई। तभी हमें आगे एक लंगर दिखा। द फूड वॉज लवली एंड लव्ड टू सी सो मैनी लंगर्स हैपनिंग अराउंड। नेक्स्ट वी फाउंड अ डिसेंट रूम टू स्टे और फ्रेशन अप होके 1 बजे हम निकलते हैं भरमानी माता मंदिर के दर्शन करने। ट्रैक से पहले आपको लेकर जाते हैं, मतलब वहाँ पे दर्शन करके जाते हैं मोस्टली सारे, मेरे को इतना आइडिया नहीं। कहते हैं अगर आप मनी महेश की यात्रा पर आए हैं तो सबसे पहले भरमानी माता मंदिर के दर्शन करने जरूरी हैं, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। काला गाना आ जाओ, इधर आओ। कितने बताओ? हैं 100 रुपया एक पर हेड, चलो ठीक है। ड्रॉपिंग आन जान और जाने ड्रॉपिंग जाने का का वही बात और रेट लगा हुआ हो, पढ़ लो। इस 5 किलोमीटर के लंबे सफर को पूरा करने के लिए वी फाउंड अ शेयर्ड कैब, जिन्होंने हमसे 100 रुपये चार्ज किए सिंगल साइड के, और अगले 25 मिनट में हम डेस्टिनेशन पे होंगे। मेरे पास है कितने वाला? और दबा रहे हो कि आप कजरी I can't speak like this. भाजी बाइबल कर रहे हैं तो द लोकेशन वॉज रियली ब्यूटीफुल और आप यहाँ से मंदिर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कुंड भी मिलेगा जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, और वुमेन्स के लिए अलग से कुंड बना हुआ है। तो चलिए फटाफट लेके चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। बट सीरियसली देयर वॉज द क्राउड एंड लिटरली आई कैन फील द ऑरा। लाल चोला सीधे घर जी, लाल चोला। जय माता दी, 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 और साचे दरबार की जय। बोले पहाड़ों की गोद में इतना प्यारा मंदिर, इतना साफ वातावरण और चारों तरफ हरियाली, इतने सारे लोग और लोगों के मन में विश्वास। The place was full of positivity and divine energy. माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए।
So we decided to return back, but this time by walk. So on the way himself, Bholenath found us, literally. Can you imagine this? The place seems like a fairyland, full of greenery. The peace was there that we all have forgotten by living in the cities. Positive vibes, beautiful people, भोलेनाथ, माता भरमानी, हनुमान जी, और क्या चाहिए? On the way, there were villages with old architecture, and I was glad to see आज भी इस तरह के घर हैं यहाँ पे, and how beautifully they have preserved it. फिर हमें मिलते हैं क्यूट से छोटे छोटे बच्चे selling apples. We bought a few from them and also gave them some treat. The way was full of apple farms, ponds, and we also managed to see a rainbow. और अब क्या था, बस रूम जाके हमें करना था रेस्ट. एंड रात में खाने की तलाश में वी केम आउट टू एक्सप्लोर द एरिया एंड अ गुड रेस्टोरेंट. डिनर करने के बाद होटल आने पे वी मेट अ पर्सन जो आज ही यात्रा से लौटे थे. सो जस्ट गेटिंग द अपडेट्स फ्रॉम हिम रिगार्डिंग द ट्रैक. आप खुद ही क्यों नहीं सुन लेते? एक आधा किलोमीटर है, वो भी यहाँ पर धनसो स्टेशन है, बस बाकी कुछ नहीं है. 8 से 10 घंटे का बहुत ट्रैक है जिसमें मर्जी जो है. शाम तक पहुंचेंगे 6 बजे तक. हाँ जी हाँ जी. हाँ हाँ जी. ऊपर स्टे के लिए है. हाँ टेंट मिल जाते हैं. कोशिश करना गौरी कुंड रहना, ऊपर मत जाइए. ऊपर ऑक्सीजन की कमी, हमें भी रात दिक्कत होगी. अच्छा. ऊपर का टेम्परेचर जैसे माइनस में चला जाता है. अच्छा. लेक है, उसमें बर्फ जमा हुआ था. जब सुबह स्नान किया ना तो बर्फ पीछे करके नहा रहे थे. तो गौरी कुंड 1 किलोमीटर पीछे, वहाँ से कैलाश के बढ़िया दर्शन होते हैं. अच्छा. हाँ, अगर उठना है सुबह उठो, आप उठ के 7 बजे जाइए, 1 किलोमीटर जाके वहाँ स्नान करके तो 8 बजे मतलब वो दर्शन. सुबह है 2 बजे के बाद कभी भी दर्शन हो सकते हैं. सुबह के वहाँ कौन सा कोई मंदिर है जैसे कुछ भी है, सामने कैलाश है, उन्हीं के दर्शन करने. वहाँ मंदिर थोड़ी है कोई. हाँ जी हाँ जी. कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई त्रिशूल तो नीचे गड़ा है ऐसे लेके बगल में, उसमें क्या दिक्कत. वहाँ पर तो हजारों बंदा एक बार में नहा ले, क्या दिक्कत है. दर्शन तो जो माथा टेकना है वही है सामने कैलाश में. नीचे कुछ नहीं है. 1000 तो 1500 2000 बंदा भी एक बार में नहा रहा है, तो क्या दिक्कत है. टेंट मिलते, टेंट मिलते हैं. 100-150 रुपए पर हेड लेते हैं. खाने के लिए लंगर बहुत है. लंगर तो उस जगह है, बस 0 -1 ऐसे ही है. ऊपर का 0 1 2 ऐसे, मतलब पानी जमता है जी. सुबह वो झील थी, जमी हुई थी ऊपर से बर्फ. दर्शन देखिए वो किस्मत से होते हैं, बहुत कोई जरूरी नहीं है. 2 बजे देखिए, 2-2:30 बजे सुबह ना, मतलब कैलाश क्या है, मतलब भगवान की इच्छा है अभी दर्शन करने देने. आज हुए थे 4:20 खाली 5 मिनट के लिए. अच्छा. 5 मिनट के लिए एक बार. वैसे ऐसे अंधेरा है ना पूरा, बस एक बार ऐसे आपको वहाँ दिखेगा, ऐसे पूरा इतना लाइट ऐसे आपको नजर आएगा एक बार. बस उसके बाद पता नहीं क्या होगा, बादल आएगा, खत्म. 8 बजे सूरज इधर उधर निकल जाएगा. जो सामने है ना कैलाश पर, पूरे 8 बजे वहां से सूरज निकलेगा, और बिल्कुल जो कैलाश का है ना टॉप है, टॉप से निकलेगा. वो आपने देखा ही होगा. चलो ठीक है, मैं देखता हूँ. ठीक है सर, ठीक है. So guys, it's 7 and we are family packed and leaving for Mani Mahesh Yatra.
वी आर लीविंग फॉर हडसर, जो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और हम वहाँ पे 8:30 बजे तक एस्टिमेटेड पहुँच जाएंगे। हडसर में हमने ब्रेकफास्ट लंगर में ही किया और थोड़ी आगे आकर फ्रॉम दिस टेम्पल वी फाइनली स्टार्टेड आवर 13 किलोमीटर मनी महेश यात्रा। सो अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इट्स हडसर, डंचो, गौरीकुंड एंड फाइनली मनी महेश बेस कैंप। वी डिड टुक दीज वॉकिंग स्टिक्स ताकि हमारी चलने में थोड़ी हेल्प हो जाए एंड आपको यहाँ रास्ते में कुछ मेडिकल कैंप्स भी मिल जाएंगे। बहुत ही पतली जगह थी जहाँ से हमें ट्रैक करके जाना था और हमारे साथ साथ बह रहा था ग्लेशियर से आता हुआ ठंडा पानी। शुरुआत में तो अच्छे खासे रास्ते बने हुए थे बट थोड़ी आगे जाने के बाद वो रास्ते बदल गए टूटे फूटे रास्ते में और उसके थोड़ी आगे जाने के बाद रास्ते ही गायब हो गए। वैसे आपको इस ट्रैक पे जगह जगह पे लंगर मिल जाएंगे और आप वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। I was glad to see कि इतने सारे लोग जिसमें बूढ़े, औरतें, छोटे छोटे बच्चे मन में आस्था लिए इस यात्रा में शामिल हैं और कुछ तो नंगे पांव ही इस यात्रा को कर रहे थे। दो 3 किलोमीटर चलते ही हमारी तो हालत खराब हो गई, पर बहुत देर से मेरे मन में कुछ प्रश्न थे जो खटक रहे थे। उनमें से एक था, ये जो इतने सारे लोग इस यात्रा पे आए हैं, इनमें से बहुत से वृद्ध लोग हैं जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, कुछ विकलांग हैं, औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत से लोग तो नंगे पांव ही इस यात्रा पे आए हैं। कैसे और क्यों? ऐसा क्या है इनके और शिव के बीच? ऐसा क्या है उस जगह पे जहाँ पे जाने के लिए ये लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं? वैसे ये यात्रा है बहुत मुश्किल। जब से हमने यात्रा शुरू की है तब से हम ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं, बट इतने सारे लोग हैं रास्ते में कि मोमेंटम बन ही नहीं पा रहा। थोड़ी थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा है बिकॉज आगे जाम लग जाता है।
माता भरमानी को ब्रह्मा जी की शक्ति माना जाता है और पहले भरमौर उन्हीं की जगह हुआ करती थी। एक बार शिव जी अपने 84 सिद्धों के साथ मणि महेश कैलाश यात्रा के लिए आ रहे थे। तब उन्होंने उन 84 सिद्धों को भरमौर में ही स्थापित कर दिया, बिना भरमानी माता से पूछे। इस बात पे भरमानी माता बहुत नाराज हो गई और वो पहाड़ के ऊपर जाके एकांत में बस गई, जहां से उन्हें भरमौर ना दिखे। तब शिव जी ने भरमानी माता को मनाने के लिए उन्हें वचन दिया कि जब जब कोई श्रद्धालु मणि महेश यात्रा के लिए आएगा तब तक वो पहले भरमानी माता मंदिर में आके माथा टेकेगा, नहीं तो उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए मणि महेश यात्रा करते वक्त भरमानी माता के मंदिर आके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। रास्ते में आपको इस तरह की बहुत सी खूबसूरत लोकेशंस मिल जाएंगी जहां पे आप रुक के रेस्ट कर सकते हैं। और यहीं से दिखता है मुझे एक प्यारा सा वाटरफॉल। बस फिर क्या था। नहीं लेना, तेरी टेंशन नहीं लेनी। शंभू तेरी माया यहाँ तक आते आते अब हमारी बस हो गई थी। बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, सूर्य देव सर पे थे, चल चल के पैर दर्द हो रहे थे और अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। लो जी, बारिश शुरू। टू लेवल सिक्योरिटी। हम सुबह से चलते चलते इतनी दूर आ गए थे, पर यह रास्ता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली इट्स 4:30 PM और टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मदद करने को भोलेनाथ जी भेजते हैं इस दोस्त को, जो हमसे 500 रुपये लेके हमें 3 किलोमीटर आगे गौरी कुंड पे उतार देगा। रास्ते में हम अपने दोस्त मयंक को ढूंढ रहे थे, पर वो हमें रास्ते में कहीं मिला नहीं, शायद आगे निकल गया होगा। तो हमें लगा कि वो हमें ऊपर मणि महेश के कैंप पे ही मिलेगा, तो हम गौरी कुंड के लिए निकल गए। नीचे से पूरा एक ही चक्कर ना, तो रास्ते में आप यहाँ से उठा लेते हो गौरी कुंड से, अगर मिल जाता एक दो चक्कर और ना। It's 5:45 and we have reached गौरी कुंड and still अभी हमें 1 किलोमीटर और आगे जाना है मणि महेश कैंप के लिए। It's 6:30 and finally we have reached the destination, Mani Mahesh Base Camp, and this evening view was like heaven.
जो प्रभु चरण में वंदन किया। अब बस हमें रात गुजारने के लिए कैंप का इंतज़ाम करना था। लो, कैंप का इंतज़ाम तो हो गया। अब हम कैंप में 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद निकलते हैं डिनर करने के लिए। डिनर हम लंगर हॉल में ही करते हैं और फिर उसके बाद अपने दोस्त मयंक की तलाश में निकल जाते हैं। मयंक शर्मा। देखना वो कहीं नीचे ही ना रुक गया हो। गोरीकुंड से 3 किलोमीटर पे सुंदरासी में मयंक शर्मा और कौन एक ही है? एक ही है। मयंक शर्मा पटियाला वाले, मयंक शर्मा पटियाला वाले, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, आपके साथी शुभम अनाउंसमेंट काउंटर के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। मयंक शर्मा पटियाला वाले हमारी आवाज सुन रहे हैं तो शुभम आपके साथी अनाउंसमेंट काउंटर के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। जिसके लिए हमने कराई थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट्स और फाइनली मयंक से बात हो गई। वो शाम में गौरीकुंड में ही रुक गया था और वो कल सुबह ऊपर आ जाएगा। तो हम वापस अपने कैंप की तरफ निकल जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। ठंड बहुत थी और नींद भी नहीं आ रही थी। तभी कहीं से गाने की आवाज़ आने लगी और भाई साहब यहाँ तो पार्टी चल रही थी। क्या ठंड, क्या भूख, कौन अपना कौन पराया, सारी बातें भूल के सब भोलेनाथ के घर के सामने जश्न मना रहे थे। थोड़ी देर वहीं पे एंजॉय करने के बाद वी आर बैक टू द कैंप। गुड मॉर्निंग गाइस, इट वॉज अ कोल्ड नाइट और सारी रात मणि देखने का इंतज़ार करते करते ना मणि दिखी ना ही नींद आई। इस लोकेशन पे बेसिक फैसिलिटी जैसे वॉशरूम की भारी कमी थी, बट इस तरह की जगह पे आप इस तरह की कंप्लेन कर भी नहीं सकते। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद और फ्रेशन अप होके वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस सरोवर, जहां रात से ही परिक्रमा चल रही थी। भोलेनाथ जी की माया देखो, इसी हजारों की भीड़ में हमें हमारा खोया हुआ दोस्त मिल जाता है हमें, और फिर हम इकट्ठे जाके इस बर्फीले पानी में मारते हैं डुबकी। और ये जो एक्सपीरियंस था ना, मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। तभी ओम पर्वत के पीछे से भोलेनाथ जी स्वयं आके अपने दर्शन देते हैं और हजारों की तादाद में जितने भी श्रद्धालु वहाँ थे, उन सब के मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और वो जो पल था ना, मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, पर उस वक्त के जो मायने थे ना मैं आपको समझा पाऊँगा और ना आप समझ पाओगे। मानो हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, वो कुछ भी नहीं है इनके सामने। इतने सारे लोग एक ही दिशा में देखते हुए और एक ही शब्द बोलते हुए, जय भोले जय भोले। कईयों की आंखों में आंसू थे और कईयों के चेहरों पे मुस्कान, मानो उनका जीवन सफल हो गया है और आसमान मानो सूर्य की प्रकाश से जल उठा हो। लोग कहते हैं ये दृश्य साक्षात भोलेनाथ जी का ही है।
इतने सारे लोगों का विश्वास है शिव, इतने सारे लोगों का अहंकार है शिव, इतने सारे लोगों की आस्था है शिव, इतने सारे लोगों का जीवन है शिव। और आज शिव जी के दर्शन करके मानो हम शिव के एक कदम और करीब आ गए हों। इस यात्रा से पहले मेरे मन में बहुत से सवाल थे, जिनमें से कुछ के उत्तर इस यात्रा के दौरान मिले, पर अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना बाकी है। और इस यात्रा के दौरान बहुत से ऐसे नए सवाल उठ के आए जिनके उत्तर की तलाश में हम आपको लेके चलेंगे एक और नए सफ़र पे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा और हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए सफ़र पे। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नए सफ़र के लिए। तब तक के लिए कीप वॉन्डरिंग विथ वॉन्डरिंग फॉक्स।